हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो पेपर है हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये डिफाइन है हमारे पास x³ - 3 फॉर एक्स लेस देन 2 एंड x² + 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ हमसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फॉर एक्स लेस देन 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो है एफ एक्स इक्वल टू x³ - 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें, एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स ऑल्सो टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से 2 पे टेंड्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में एफ एक्स टेंड्स टू बेसिकली हो जाएगा हमारे पास x³ यानी कि ये 8 - 1 एक्स टेंड्स टू 7, बट 7 पे टेंड्स नहीं करेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो सो रेंज जो है इसकी, क्योंकि हमें बाद में जो इनवर्स होगा उसका डोमेन डिफाइन करना होगा, इज -∞ टू 7। ठीक है, एंड 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 सॉरी 2। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास x² + 3। ठीक है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, एंड x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, या बेसिकली इसमें तो इक्वल भी है, इक्वल का कंडीशन है, तो ये भी कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, 2² + 3 = 7, तो इसकी रेंज रहेगी हमारे पास 7 टू इन्फिनिटी, 7 टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इनवर्स, नाउ इनवर्स। ठीक है, तो 4x लेस देन 2, एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास सपोज y इक्वल टू x³ - 1। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो, x³ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 + y, या x इक्वल टू 1 + y⁴ ठीक है, तो और जब x लेस देन 2 है तो y, उस कंडीशन में y क्या था, लेस देन 7 था ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं f इनवर्स x इक्वल टू 1 + y⁴ इफ y इज लेस देन 7। ठीक है, एक पार्ट ये आ गया। अब सेकंड के लिए हम सोल्व करें, तो f अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू x² + 3, तो यहाँ से x² इक्वल टू y - 3। ठीक है, या x इक्वल टू y - 3⁴ ठीक है, जब तो यहाँ से हम कह सकते हैं f इनवर्स x इक्वल टू x सॉरी y की टर्म में अगर हम दे रहे हैं तो f इनवर्स, तो y बोलो इसको। ठीक है, f इनवर्स y। ठीक है, तो f इनवर्स y जो है वो हो जाएगा हमारे पास y - 3⁴ बशर्ते y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, बशर्ते y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो। ठीक है सर, तो इस तरह से हम ये इनवर्स एक साथ भी लिख सकते थे, वो एक साथ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, या एफ इनवर्स एक्स ही पूछा गया तो एफ इनवर्स एक्स की फॉर्म में दे दो ना, वेरिएबल का नाम चेंज कर दो और कुछ नहीं। तो 1 + x⁴ अगर x इज लेस देन 7 एंड x - 3⁴ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एफ इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।